मैं स्पिरिचुअली जब कनेक्ट होना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरे अंदर कह सकते हैं कुछ ना एक्टिवेट सा होना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को लगता है मेरे को कोई छू नहीं सकता, कि मेरे को किसी से बदला लेना है। मैं बैंड चो आऊँ 250 की स्पीड पे बाइक पे, नंबर प्लेट हो ना जो 30-40 मीटर से बंदा उड़ाया पार, ढूंढते रहो कौन था। दलाल मेरे जिम आ चुका है 20 लड़के लेके। अगर मुझे कुछ होता है, he is the one responsible. रजत दलाल, इस नाम से मेरी पहचान मैक्सटिन और एल्विश के कंट्रोवर्सी के बाद हुई थी। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि ये दीपक कलाल जैसा ही कोई इंटरनेट ट्रोल है, बट देन रिसेंटली कुछ वीडियोस मेरे फीड पे आई। रजत दलाल को पता है कि हमारे देश में लीगल सिस्टम बहुत कमजोर है, इसी वजह से जैसे ही रजत दलाल को कुछ गलत दिखा, उसने कानून अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से वैशीपन ये आम बात नहीं है, मानसिकता दिखाता है। हर वीडियो के खत्म होते ही मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल उठता कि आखिर ये बंदा जेल में क्यों नहीं है, और इसी सवाल ने मुझे मजबूर कर दिया टू फाइंड आउट हु रजत दलाल रियली इज। ये है रजत का पहला पोस्ट, जिससे उसने अपनी पावर लिफ्टिंग जर्नी को इंस्टाग्राम पर डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था, एक सिंपल गोल के साथ, टू बी द बेस्ट इन द गेम। रजत का पैशन और फिजिक उसे उसके कॉम्पिटिटर से अलग करता था। बहुत अच्छे। लेकिन इस हार्डकोर एक्सटीरियर के पीछे एक सिंपल फरीदाबाद का लड़का छुपा था। वीडियो बन रही है रजत। वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, बल्कि इमोशनली भी ग्राउंडेड था। उसकी इन्हीं क्वालिटीज के वजह से ही वाज सराउंडेड बाय पीपल हु ट्रूली वांटेड हिम टू सक्सीड। अरे कोई कुछ भी ना है, तेरे तो हमने मारा है, मार खेच के। There was nothing that could stop Rajat, or so he thought. किस्मत रजत के साथ नहीं थी। Competing was no longer an option for him. और एक बहुत बुरी खबर थी, सिर्फ रजत के लिए नहीं, उसके आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि इस पिक्चर परफेक्ट पर्सोना के पीछे रजत एक डार्क सीक्रेट छुपा रहा था। मेरे अंदर एक बहुत अच्छा इंसान भी है, पर एक बहुत खराब इंसान भी है। मैं सच में नहीं चाहता वो खराब इंसान बाहर आए, क्योंकि मैं सबकी दूंगा। अगर मेरी रेज है, मैं उसे पावर लिफ्टिंग में निकाल रहा हूँ, इट्स वेल एंड गुड। अगर कहीं गलत जगह निकली तो मैं जेल में हूँगा। इंजरी के पहले तक रजत का ये रेज सिर्फ उसके कॉम्पिटिशन्स और वर्कआउट्स तक सीमित था, लेकिन अब इसके रेज को कन्फाइन करने के लिए ना ही कोई कंपटीशन का रूल था और ना ही कानून। अगले 18 महीनों में रजत ने इतने कलेश किए जितना शायद एक इंसान 18 सालों में भी ना कर पाए। इनमें से कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में आपने सुना भी होगा, बट द पिक्चर इज मच बिगर देन दोज हेडलाइंस। रजत ने एक दिन उठ के ये नहीं डिसाइड कर लिया कि ओह आज मैं किसी का किडनैप करूंगा। देयर वाज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन टू इट। And to understand this, we need to start from the beginning. अगर एक हुआ तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे। ये रजत का पहला ऐसा लाइव स्ट्रीम था which was not related to power lifting. इस लाइव स्ट्रीम में रजत एक गाड़ी का पीछा कर रहा था जो apparently पुलिस से बचकर भाग रही थी। 3-4 पुलिस की गाड़ियां इसके पीछे पड़ी हुई थी और ये बहुत अच्छी भगा रहा था। अब अगर इसको पुलिस की हेल्प करनी होती तो उन्हें डायरेक्ट कॉल करके भी ये बता सकता था, but instead he decided to go live and ask his audience to call the police. भाई आदर्श नगर थाने वालों को फोन कर दो अगर कोई कर सके कि बंदा 64-65 की साइड से निकल रहा है। अगर एक हुआ तो मैं टक्कर मार के मेरी गाड़ी ठोक के फोड़ दूंगा इसे, पर बाकी एक बार प्लीज फोन कर दो। मुझे नहीं लगता कि रजत उस गाड़ी को चेस पुलिस की हेल्प करने के लिए कर रहा था। He was actually chasing the rush, the thrill, and most importantly the validation जो उसको पावर लिफ्टिंग से मिलती थी। ओ बहन जो 925 लोग, इतने तो यार मेरी ट्रेनिंग के टाइम नहीं आते तुम सब लोग। मजा बहुत आया, पर मेरे को ऐसे मौके मुझे बहुत कम मिलते हैं ना। मैंने तो सोचा था यार
भाई हीरो बनेगा, अभी मारेगा सबको। उस दिन तो वो हीरो नहीं बन पाया, पर उसे एक स्टेज जरूर मिल गया था। एंड नाउ ही वाज रेडी टू परफॉर्म। नेटी Rajat was on his way to meet Singha and Mannu, two of his fellow powerlifters. पर जैसे ही वो उस लोकेशन के पास पहुंचा, इन दोनों ने वो लोकेशन ही डिलीट कर दी और इसे ब्लॉक कर दिया। The number you are trying to call is currently not reachable. तुम मेरे ब्लॉक मार रहे हो घर बुला के। ब्लॉक करके इन्होंने अपमान तो रजत का किया था, पर नुकसान इनका होने वाला था, क्योंकि मन्नू और सिंघा का ये जो ब्रांड है ना, इट वाज बेस्ड ऑन देम बीइंग natural, about them having a natural physique without any usage of dope. मैं नेचुरल हूँ और नेचुरल हूँ। बट रजत को इनकी सच्चाई पता थी और अब ये सच्चाई पूरे दुनिया के सामने आने वाली थी। नेटी रजत ये क्लेम करता है कि उसने मन्नू को डोप लेते हुए देखा है और सिंघा को तो उसने अपने हाथों से इंजेक्शंस लगाए थे। कंपटीशन में जाने से पहले तेरी राइट वाले पे इंजेक्शन भी मैंने लगाया था। सैडली ये यही नहीं रुकता। मैं तब तक ना किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा था कि मेरा ना पासपोर्ट का सीन था कि अगर मैं कोई कांड कर दूंगा मेरा पासपोर्ट वीजा सारा ऐसी तैसी हो जाएगी। पर अब मेरा खेलने का कोई विचार नहीं है, मैंने इंडिया में रहना है, चाहे फिर तिहाड़ में रहे अपने घर में रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए उस दिन मैं मुंह बना दूंगा, सॉलिड लिक्विड टू ओनली लिक्विड। मैं सच्ची बोल रहा हूँ भाई, मैं करियर खत्म कर दूंगा तुम्हारे अगर माथा चटक गया। उसके बाद मेरे को जेल मंजूर है, मेरे को जेल मंजूर है, मेरे को कोई भी केस मंजूर है। जब इतनी इंजरी झेल ली 10-20 पुलिस वालों के लठ भी झेल लूंगा, 10-20 की जगह 100 भी झेल लूंगा। कभी तो बाहर आऊंगा, कभी तो अंदर से किसी को फोन करूंगा, कभी तो फोन मिलाऊंगा। कहां तक भागोगे? मन्नू इन धमकियों से इतना डर जाता है कि वो थोड़ा रो धो के फाइनली रजत से सुलह कर ही लेता है। कोई भी इसको कुछ नहीं बोलेगा, इसको कुछ नहीं कहेगा, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिंघा इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। रजत ने उसका सीक्रेट अब दुनिया को बता दिया था। नाउ ही वाज अफ्रेड ऑफ नथिंग। और अब रजत की बारी थी। तो तुझे फेम चाहिए, नाम चाहिए, तो अभी हम तुझे फेमस करेंगे बहुत अच्छे से। पूरी जून मैं तेरे को डेडिकेट करूँगा और तू जहाँ ढूंढ सकता है ढूंढ लियो। तो अभी हम एक भाई से बात करेंगे जिसके साथ रजत दलाल ने बहुत ही बड़ा स्कैम करा था। कोई मेरी 16 लाख करीबन 16-16.5 लाख रुपए की डील हुई थी। मैंने सामान उतारा, जब हमने सामान फिट किया मेरे होश उड़ गए देख के, यार इस 16.5 लाख रुपए में ये सामान आया। सीरियसली तो आपको सामान बिल्कुल लो क्वालिटी का मिला? बिल्कुल, मतलब यार मैं कह रहा हूँ सामान 5 लाख रुपए का भी नहीं था। 17 लाख रुपए लेके 5 लाख रुपए का सामान दे 5 लाख रुपए। हाँ, रजत also had some skeletons in his closet। हाँ, जितना सत्यवादी वो बनता था उतना वो था नहीं। इस लाइव स्ट्रीम के बाद रजत के और कोचिंग स्टूडेंट्स भी अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस अब इंटरनेट पे शेयर करने लगे थे और इन्हीं में से एक था एक बार पब्लिकली बोलता हूं, जो भी चीजें हैं आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा, और ये बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है हम सबका। लगा लो। हाँ, आप एक बार ना सबको गायत्री मंत्र सुना दो, ऐसे मोबाइल ले लिए सर, एक बार आगे बता दो ये बात। Rajat Dalal is not only kind human but excellent coach as well. आपको क्या लगा था इग्नोर मार दूंगा? आधे घंटे में ना आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे दिखा सकता हूँ, आधे घंटे में। इतना आपको सुबह समझ आ गया होगा, इसीलिए आपने ये सब लॉलीपॉप एक्सेप्ट कर ली। ये लाइव बीच में ही रुक जाती है तो रजत ईशान को बुलाकर उसे सारी चीजें फिर से कराता है। सर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया यार, पर मुझे इतना पता है यहाँ पे किसी ना किसी ने रिकॉर्ड जरूर करा होगा। अब देखो मेरे को नहीं पता, आप एक लॉलीपॉप वापस लो। दो थी ना, एक मुंह में ले लो। अरे नजरें क्यों झुका रहे हो यार, खड़ा नहीं होता क्या? Nobody हूँ यार मैं। ईशान कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, उसका एक कमेंट रजत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। और अगर रजत का ईगो इतना फ्रेजाइल था तो उसका पहला शिकार तो सिंघा को होना चाहिए था। आखिर सिंघा ही था ना जिसने उसको पहली बार ही एक्सपोज किया था, पर उसने सिंघा के साथ तब ऐसा क्यों नहीं किया? वेल, क्योंकि उस वक्त सिंघा के पास रजत से एक बड़ी ऑडियंस थी। He was more popular, more famous than Rajat, and Rajat knew that it was not the right time to retaliate. तो चलो, जैसा कि सिंघा भाई साहब ने बोला है, अगर मेरी हाथ में दम है तो मैं कुछ करके दिखा दो। हड़बड़ी में मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले अच्छे से टोटल मारूंगा, फिर इनके साथ टोटल खेलेंगे।
वो सिंघा की फ्रस्ट्रेशन ईशान पे निकाल रहा था। उसको ईशान से कभी सॉरी नहीं चाहिए थी। He wanted to humiliate this guy to such an extent कि एक एग्जाम्पल बन जाए उन लोगों के लिए जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं। ईशान सर, आपको एक लाइफ लेसन देता हूँ प्यारा सा। किसी भी ना एक ऐसे इंसान को मत छेड़ो जो कई सालों से ना भरा बैठा। पता है उसको छेड़ने पे होता क्या है? उसको ना मजा आता है कि ना इतना अंदर जो रेज भरा पड़ा है ना, मौका मिल गया दिखाने का। एंड यू नो व्हाट्स इवन वर्स, इसकी ऑडियंस को ना ये देखने में मजा आ रहा था। वो इसको लाफिंग इमोजीज भेज रहे थे और इसी सपोर्ट की वजह से रजत को हिम्मत मिली कुछ और बड़ा करने की। कपड़े कैसे पहन लिए बहन? कोई पड़ोसी नहीं बचाने वाला। उतारो। रजत इन बाबाओं को इसलिए कपड़े उतारने बोल रहा है क्योंकि उसे शक है कि ये तीनों फ्रॉड है और इसे प्रूव करने के लिए ये इन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है। कान पे थप्पड़ मार इसके कान पे थप्पड़ मार। सांस रोक, पहले सांस रोक। देखो अभी नसें निकलेंगी यहाँ से। सांस रोक। देखो अभी यहाँ से ना वेन्स आएगी। आ ही नहीं बहन की वेन्स चाहिए मुझे। तू उठक बैठक लगा जो देख रहे हो श्रेडेड है। रजत ने इनके साथ ये सब सिर्फ एक शक के बलबूते पे किया था। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए इन लोगों ने उसको आधार कार्ड दिखाने की भी कोशिश की थी, पर रजत के सर पे रेज कुछ इस तरह सवार था कि वो ना इनकी सुनने वाला था ना किसी और की। हाँ क्या आंटी? कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ। आप आंटी जाओ। अरे मूवी की शूटिंग चल रही है आंटी, आप टेंशन मत लो, नहीं मानूंगा आपकी। मैं खुद से भेज दूंगा। मैं किसी की नहीं सुनने वाला। कोई कहीं का प्रधानमंत्री बुला ले तो। अगर वो लोग आइडेंटिटी थेफ्ट करके क्राइम कर रहे थे तो ये उन्हें अपने घर में जबरदस्ती लॉक करके, डरा के, धमका के, लात मार के भी तो क्राइम ही कमिट कर रहा था ना। फर्क बस इतना है कि जहां उन लोगों को जेल मिली वहीं इसे मिले लाखों व्यूज, फॉलोअर्स और फैंस। ऐसे फैंस जिनकी मेंटालिटी ठीक रजत की तरह ही है। इस सबके बीच रजत और सिंघा की पुरानी प्रेम कहानी बैकएंड पे चली रही थी। बाबा के कंट्रोवर्सी के बाद कुछ और नए प्लेयर्स फुटेज के लिए इसमें ऐड हो गए थे। ओपन कॉल आउट है, ओपन। सो आई वुड वांट टू सी योर वीरता। कुछ नहीं करना भाई, ये लाइव का ड्रामा क्यों करना? लाइव आने की भी जरूरत नहीं है, चुपके से कर दे। सिंघा ये स्टेटमेंट बहुत जल्दी रिग्रेट करने वाला था क्योंकि अब रजत के पास एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस था, जस्ट लाइक सिंघा। ही हैड अ रेपुटेशन टू प्रोटेक्ट नाउ। वो सिर्फ गालियां और धमकियों पे नहीं रुकने वाला था। तो रजत दलाल मेरे जिम आ चुका है, 20 लड़के लेके। ये पीछे गाड़ी फोड़ दी और पीछे वो आ रहे मारने मेरे को अकेले, मतलब अकेले वेट कर रहे थे। मैंने भैया लोगों को बुला लिया। इफ यू वांट मी टू डाई देन करते रहो सपोर्ट। क्या चाह रहे हो? शांति से ये जीना होता है। जिम से निकला, अटैक, पीछे देखो, पीछे से आ रहे यार। मैं ऐसा बंदा दिखता हूँ क्या यार? अभी भी बस इसलिए बता रहा हूँ, अभी भी लोग मजे लेंगे। अगर मुझे कुछ होता है, he is the one responsible। हाँ भाई, कोई कॉल आउट दे रहा था हमको कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ 1 to 1 ये और वो। बात तो कर लेते यार। कागज दिखा मलिक, कागज दे भाई। मारने पीटने नहीं आए थे। ये है जी लीगल कागज, ठीक है? ये माफीनामे पे आए थे कि भाई जो तूने जाटों को बोला है जाट और दलाल सरनेम का उड़ाया मजाक, उसके लिए मांग सॉरी। मुझे ऐसा एक भी क्लिप नहीं दिखा है जहाँ पे सिंघा जाट कम्युनिटी की बेइज्जती कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माफीनामा वाज जस्ट अ कवर फॉर अ सिनिस्टर प्लान। पिन पॉइंट प्लानिंग थी ना। डॉट एक अच्छे कंगन भी लेके आया था मैंने की चलो यार थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। पीतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं थोड़ी केमिस्ट्री अच्छी है, कोपर। बॉडी में कोपर का अमाउंट बढ़ जाता, पता है? लाइव आके ये सब ओपनली कन्फेस करना इज स्टूपिड, बट आगे देखो ये क्या करता है। ये पुलिस की गाड़ी पीछे लग रही है ना? ये पुलिस की गाड़ी है, पुलिस का हॉर्न है। फोन पकड़, हाथ नहीं आऊंगा। उस दिन पुलिस इसे नहीं रोक पाई थी।
और ना ही वो रोक पाएगी, क्योंकि अब रजत के लिए इंस्टाग्राम लाइव एक स्टेज की तरह था। सिंघा, अरेन, कुणाल, सिवेट ये सारे उसके कॉम्पिटिटर्स थे और उनसे मिलने वाली अपॉलजी उसके लिए मेडल्स की तरह थी। वो साइन थी उसकी पावर का, उसके डोमिनेंस का, और उसे लिए बगैर वो पीछे नहीं हटने वाला था। मेरे को बस ये देखो, अरेन कौन सी गाड़ी में बैठ रहा है? भैया थार में नहीं बैठा। थार में नहीं बैठा ना? अब तक नहीं बैठा। वो मन्नू की गाड़ी में बैठेगा और वो जाएंगे दिल्ली। अच्छा। तू नजर रख पूरी। रजत अरेन को ट्रैक करते करते उसके लोकेशन तक पहुंच गया था। अब बाकी सारे प्लेयर्स को भी पता चल गया था कि रजत रुकने वाला नहीं है, इसीलिए कल तक जो चीख चीख कर रजत को कॉल आउट दे रहे थे वो आज कान पकड़ के सॉरी बोल। पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। कैमरा रख साइड में, दोनों कान दोनों हाथों से पकड़। आई एम सॉरी जो मैंने एरन और अबे नहीं, ये बोल आई एम पुलान, आई एम फीलिंग सॉरी। जो मैंने स्टोरी लगाई जिसमें मैं रजत दलाल की फोटो के साथ लगा के चांटा मार रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तुम जीत गए कंट्रोवर्सी, एंजॉय करो जीतना भाई। नहीं है, जायज चीज के लिए खड़ा था भाई। तो भाई मेरा कभी था ही नहीं इंटेंशन हर्ट करने का। अगर गलती से भी छत्तीस बिरादरी में किसी को भी हर्ट हुआ है तो भाई सॉरी। और कभी था ही नहीं इंटेंशन, कभी कुछ ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करी। और अगर गलती से भी लड़ाई झगड़े में कुछ निकला है मुंह से तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। हो सकता है लड़ाई झगड़े में मुंह से निकल गया हो कुछ भी वर्ड ऐसा, और बाकी इस चीज पे साइन कर दिए। सौरभ भाई, और एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली से ले भाई, तेरे को थंबनेल बनानी है ये ले। इस कलेश में किसी का भी साथ देना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे वर ऑल जस्ट स्लेव्स ऑफ देयर ईगोज। अगर इनका ईगो इतना बड़ा नहीं होता तो ये कलेश कभी होता ही नहीं। बट दैट बीइंग सेड, इट इज़ ट्रूली शॉकिंग कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, लाइव आके थ्रेट्स देने के बाद भी रजत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिंघा ने इसके खिलाफ एफआईआर तो किया था, बट फ्रॉम हिज रिप्लाई यू कैन क्लियरली टेल कि कितना डरा हुआ था उस एफआईआर से। तो भाई 4 लोग थे, चारों की बोली थी, चारों के चारों डाउन है। चलो अब आज से करेंगे लिफ्टिंग पे फोकस। जिस इंसान को मेडल जीतने पर 5-7 व्यूज मिलते थे, उसे आज कलेश करने पर हजारों की वॉचिंग आ रही थी। इतने जल्दी तो लिफ्टिंग पे फोकस नहीं जाने वाला था। ये आदमी अपेरेंटली शराब पी के गाड़ी चला रहा था, तो उसके बच्चे की जान बचाने के लिए रजत उसको चेस करने लगा। मैं इसे मारता हूं तो रॉड पड़ी है अंदर और अंदर से सर फोड़ देता इसका। 9.91, 9.92। उसको स्पैम कॉल करने वाले लड़के को लाइव बुलाकर जमीन पे नाक रगड़ने को मजबूर किया। एक क्रिएटर के साथ कलेश होने पर उसका पर्सनल इन्फो लीक कर दिया। av-5400@gmail.com। रेस्टोरेंट में शूटिंग की परमिशन न देने पर वो वहाँ के एम्प्लॉयज को ही अब्यूज करने लगता है। पर जो चीज मना होगी हम वही करेंगे। चालान काटे जाने पर पुलिस को ही धमकी देने लगा। मेरी दिल की धड़कन चल रही है, मेरे को इतना पता है, उससे फालतू नहीं पता कि कुछ भी सबकी नहीं चलती सर, सबकी नहीं चलती, कुछ की रुक जाती है। देख रहे हो कितने अच्छे से लिफ्टिंग पे फोकस कर रहे हैं भैया। ये लोगों को मारने की धमकियां दे सकता है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां चला सकता है। हम भी नंबर प्लेट लगवाने लगे तो हो लिया काम। गुस्सा आने पर किसी पे हाथ भी उठा सकता है, लेकिन अगर किसी ने इसके खिलाफ एक उंगली भी उठा दी तो उसका हाथ तोड़ने की बातें करता है। एज इफ कि कानून तो सबके लिए बनाया गया है, लेकिन उसको तोड़ने का अधिकार सिर्फ रजत को मिला है। और मैं ये चीज ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ और ठोक के बोलता हूँ, चाहे कोई वकील देख रहा हो, चाहे कोई जज देख रहा हो, अगर तुम्हें लगता है ना ये बुलिंग है तो अपने आगे पीछे ऊपर नीचे का जोर लगा के केस करवा लेना। अगर किसी को लगता है वो बहुत सारे गुंडे जानता है, पहचानता है, मेरे घर भेज देना, मेरा झाट का बाल भी उखड़वा के दिखा देना, ठीक है। लेकिन ये जिगरा, ये हिम्मत तब का जाता है जब एक इक्वली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट इसके सामने आता है। मेरी सुन बात, यहाँ हमारे गांव के बदनाम मत करे, नहीं तो मार। मेरी बात सुन, आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की, तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हाँका करो। सारे लोग एक थाली के नहीं होते, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब ये हुआ कैसे? वेल, सिंघा की तरह ही रजत ने इसको भी डराने की और धमकाने की कोशिश की थी। पूरी 36 बिरादरी और सारे जाट
क्यों? क्योंकि तेरे जैसे होते हैं जो समाज में कलेश लगवाते हैं। आज तक मैंने तेरे को कुछ उल्टा नहीं बोला कहीं। तेरी गांड में मिर्ची, तेरे फॉलोवर ऐसे घुसाऊंगा, 2 मिलियन कराऊंगा, पर तेरा चौतरा बनाऊंगा। लेकिन राजीव इन धमकियों से डरने वाला नहीं था। उसको रजत का पैटर्न पता था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मानो राजीव रजत का इंतजार कर रहा था। भाई ये तो 10-20 करके ठाकुर है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से खड़े हो गए ना, समझ में ना आवे कहानी। रजत को अब इस बंदे से लड़ाई नहीं करनी थी क्योंकि उसे पता था कि देयर इज अ चांस कि वो हार जाए, और अगर रजत हार गया तो उसने जो इमेज बनाया है ऑफ अ गाय हु इज इनविंसिबल, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो टूट जाएगा। इसलिए रजत ने ना ही सिर्फ इससे समझौता कर लिया पर इससे दोस्ती भी कर ली। ये भाईचारा देखकर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि रजत अपने टारगेट्स को बहुत कन्वीनियंटली पिक करता है। वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ लड़ाई करता है जो उससे किसी ना किसी एस्पेक्ट में कमजोर हो, ताकि वो उनसे लड़ सके, उनको हरा सके और उसका दबदबा मार्केट में बना रहे। अभी तेरे को एक चीज बताऊं, डूब के मरना होता है ना, वो अच्छा होता है। एक मेल के लिए अपनी इज्जत गिरवाने से गंदा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसकी ऑडियंस, इसकी अंधी ऑडियंस ये सब देखकर भी इसको अनदेखा कर देती है, बिकॉज फॉर देम रजत की ऑथेंटिसिटी मैटर नहीं करती। रजत कितना सच्चा है इनके लिए वो मैटर नहीं करता। इनके लिए रजत भी मैटर नहीं करता। फॉर देम रजत इज जस्ट अ कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर हु वाज ऑलवेज रेडी टू पुट ऑन अ शो फॉर देम। भाई एक बार भैया भगाते हुए लेके जाओ जरा। नहीं यार, क्या बसूड़ी है बे, क्लच दबा के दबी पड़ी है। एक पैसा लेना भाई से। बट सैडली अब समय आ गया था इस शो के खत्म होने का। बॉडी बिल्डर एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रजत दलाल को कल अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये लाइव भी रजत के दूसरे लाइव स्ट्रीम्स की तरह था, जहां रजत एक लड़के को उठाता है और उससे कुछ एक्टिविटीज कराता है। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ छुपा ली। नथिंग स्पेशल। अब तो ये रजत का डेली रूटीन बन गया था। तो अगर इस केस में कुछ स्पेशल नहीं था, रजत ये पहले भी कर चुका था, तो ये पर्टिकुलर केस ने इतना हल्ला क्यों मचाया? वेल, क्योंकि इवन दो रजत का अप्रोच सेम था, इस बारी विक्टिम का अप्रोच अलग था। विक्टिम और उसकी फैमिली ने चुप रहने के बजाय ना ही सिर्फ रजत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पर मीडिया के सामने आकर रजत की सच्चाई भी दुनिया को दिखाई। जी, आपको भी डर लग रहा है जिस तरह से पीटा गया है आपके नाती को? डर तो लग ही रहा है ना। मेरा बेटा है, लड़के का लड़का है तो दुख नहीं होगा? हाँ, अगर आप मेरी जगह हो तो क्या करते, बोलो? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कितनी हिम्मत चाहिए होगी मीडिया के सामने आकर ये सब कुछ बताने की, सिर्फ इसलिए ताकि उस इंसान को एक दिन में बेल मिल जाए। सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था, पर कुछ चीज़ें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हैं, मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया है। बिलो द बेल्ट जाने की चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज़ पता है। ये क्लेम विक्टिम की फैमिली की तरफ से आया था। इस क्लेम को प्रूव करने के लिए हमारे पास फिलहाल तो कोई एविडेंस नहीं है, बट कंसिडरिंग एवरीथिंग, इज इट रियली दैट शॉकिंग कि रजत ने इससे टॉयलेट साफ करवाया होगा? भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे? क्योंकि आपके पास कनेक्शंस है। स्टार्टिंग के सीन्स है ना, मेरे को सर्कल मजबूत रखने की ना आदत है, चाहे कैसा भी सर्कल हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए मैं कभी काम आया था, बहुत सारे हैं जिनके लिए कभी काम आऊँगा, तो जरूरत के टाइम पे वो काम आ जाता है।
इसीलिए तो अरेस्ट होने के बावजूद भी आपके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के अगर तुमने किसी पे केस कराए। जो औरत अपने बेटे के लिए मीडिया के सामने आ सकती है वो कोर्ट में क्यों नहीं जाएगी? सोचने की बात है ना। पर हमको एक थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। हमको डर भी लग रहा है कि अगर उनको बेल मिल गई तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरा बेटा डर गया है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो छूट गया तो वापिस उसके पास कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं ना, वो बहुत डर गया है। कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठा। हाँ बिल्कुल, उसने पापा भी आपको अपने मर्जी से ही बोला होगा और मुर्गा भी वो अपने मर्जी से ही बना होगा। उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया हूँ ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहाँ पे 8-9 लड़के और खड़े थे। उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहाँ उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे बच्चे को क्या 4-20 में क्या उठक बैठक कराऊंगी? उसने वहाँ पब्लिक प्लेस पे मेरे बेटे को 4 रास्ते पे उठक बैठक करवाई, 10 मेरे पैर छुआए। क्यों मेरे पैर छुआए? क्या बड़ा बनने जा रहा है? और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं गिल्टी नहीं हूँ। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है FIR में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। प्रूफ? हाँ, ढंग से चल, अच्छे से। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रजत ने ये सब इस एक पोस्ट की वजह से किया था, सिग्मा मेल। इस केस की वजह से लोग फाइनली अब रजत के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर को एड्रेस करने लगे थे। रजत भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई बंदा मुझे कुछ गलत कहता है तो मैं जाके ठोकूंगा, उड़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन लो कुछ नहीं होता। इस सपोर्ट की वजह से रजत के दूसरे विक्टिम्स को अब फाइनली हिम्मत मिल गई थी अपनी स्टोरी बयां करने की। ये वीडियो रोहित चौहान ने शेयर की थी क्योंकि अलेजिडली कोचिंग का रिफंड मांगने पर रजत उन्हें और उनके पूरे परिवार को धमकी दे रहा था। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी को कुछ भी होता है, मिसिंग होता है, कोई एक्सकॉन्डेड होता है या मेरे साथ कुछ भी होता है फ्यूचर में या कभी भी, तो उसका जिम्मेदार रजत दलाल रहेगा, क्योंकि इसने ऐसे एक्ट पहले किए हुए हैं जो कि गुंडागर्दी के। ऐसा लग रहा था जैसे रजत की लाइफ वाज फॉलिंग अपार्ट। उसको अपने कर्मों का फल फाइनली मिलने लगा था। हर आए दिन उसकी एक ना एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल होने लगी थी, एंड दिस टाइम फॉर द राइट रीजन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वो दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार में कार चलाते हुए दिख रहे हैं। NHPC चौराहे के पास कार एक बाइक को टक्कर मार देती है, लेकिन वो ये कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं कि ये रोज का काम है। ये रजत का पहला रैश ड्राइविंग केस नहीं था। इनफैक्ट रजत इज नोन फॉर हिज रैश ड्राइविंग। कुछ ही महीनों पहले गुजरात में एक भीड़ ने रजत को रोक लिया था उसके रैश ड्राइविंग की वजह से। नतीजा क्या निकला? उनमें से ही एक को रजत ने थाने ले जाकर उससे उठक बैठक लगवाई। 4, 5, 6। अगर मान लो कि स्पीड लिमिट रखा रखी है 40, किसने लगाई है? किसने लगाई है? इंसान ने लगाई है ना। मैंने ठेका ले रखा है, मैं थोड़ी। किसी भी आम आदमी के बारे में अगर ये खबरें छपी होती तो उसकी जिंदगी रातों रात बर्बाद हो सकती थी, लेकिन हमारे रजत भैया के पास तो है कनेक्शंस। इन सारे कनेक्शंस की वजह से रजत को कभी कोई रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करना पड़ा। प्लस ही इज आल्सो एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर की जिंदगी कुछ ऐसी होती है ना कि जितने ज्यादा कंट्रोवर्सीज वो करते हैं उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलती है, और ठीक वैसा ही रजत के साथ भी हुआ। इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स ने इसके साथ कोलैब किया। FIR होने के बाद भी इसे ब्रांड डील्स मिलते रहे। ये ECL में भी खेला, और अब प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 10 रजत दलाल। नाम तो सुना ही होगा। हाँ सुना है ना, और अब पूरी दुनिया भी सुनेगी और पसंद भी करेगी, क्योंकि ये बंदा बिग बॉस में जाकर अपने आप को एज अ विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा है। एक ऐसा विक्टिम जो अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है, जो रूल्स को फॉलो करता है, एंड द फनीएस्ट ऑफ देम ऑल, जो औरतों की इज्जत करता है। और मस्ती मस्ती में मैंने अपनी माँ छुड़वा ली। रजत को एक नया प्लेटफॉर्म देकर इन्होंने सिर्फ उसको एक नई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, इन्होंने सिर्फ उसका ईगो बूस्ट नहीं किया है, इन्होंने एक तरीका बताया है, एक चीट कोड बताया है उन लोगों को जिनको बिना कुछ करे फेमस होना है।
रिमेम्बर हिंदुस्तानी भाव को मिलने वाली पॉपुलैरिटी देखकर और हिंदुस्तानी भाव इस दुनिया में पैदा होने लगे थे। सबको होना था पॉपुलर, गुंडा राज दिखा के, गुंडागर्दी करके, और ये सेम चीज रजत के साथ भी होगी। रजत को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखकर और लोग अब रजत की तरह बनना चाहेंगे। मैं रिडेम्पशन पे विश्वास रखती हूँ। मुझे पता है कि हर कोई चेंज हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि रजत चेंज हो, बट वो तब तक नहीं होगा जब तक रजत को गिल्ट फील नहीं होगा, जब तक रजत को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। अगर इसी तरह पावर और कनेक्शंस के वजह से रजत कानून से बचता रहा तो ही इज नेवर गोना चेंज। प्लस इसके पास तो एक ऐसा फैन बेस है जो ये जितनी ज्यादा रूल्स तोड़ता है उतनी तेजी से इसके लिए तालियां बजाती है। बिग बॉस के बाद तो ये फैन बेस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। भाई हमारा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत सारी चीजें भाई के साथ है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। देखो कायदे से देखी जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो भाई मैं आज से तगड़े होने पे ध्यान देने वाली हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। तुम अपना देख लो। ओके, बाय। जो चीज आज इनके साथ हो रही है कल को हम लोगों के साथ भी हो सकती है। मेरे को 7-8 साल हो गए हैं यहाँ पे आसपास, ठीक है, इस लाइन में। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई बंदा किसी को इतनी गंदी तरह हरास करे। सालों से हम लोग सब देख रहे हैं कि ये कभी किसी को पॉइंट आउट करता है, कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करता है, कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी करता है। एक आदमी जब अपने आप को फिटनेस आइकॉन बोल रहा है और ये सब हरकतें कर रहे हैं, इम्पैक्ट गलत पड़ता है उन बच्चों पे जो अब शुरू कर रहे हैं या शुरू करेंगे। सेंस नहीं करती यार ये सब चीजें।